Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर सट। एंड गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सेशन लेकर के, जिसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जेईई 2022। राइट। अब देखो भाई साहब, 2022 में जो एसएससी जेईई आने वाला है उसकी तैयारी के लिए अभी से लग जाओ, क्योंकि अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो फिर तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं धाकड़ तैयारी। राइट। अब धाकड़ तैयारी करनी है तो आप लोगों के पास फिर एक ऑप्शन होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए कि किस तरीके से तैयारी करें। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ 5 स्टेप्स बताने वाला हूं, उन्हीं 5 स्टेप्स में तैयारी होगी। तैयारी करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले जो चीज करनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा टारगेट। राइट। आपको आपका टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने आपका टारगेट डिसाइड नहीं करा है तो फिर आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं होगा। वो कहते हैं ना, जिंदगी बस कंडक्टर टाइप नहीं होनी चाहिए कि सफर भी रोज का हो और जाना भी कहीं ना हो, है ना। बस कंडक्टर तो ऐसा ही होता है, सफर भी रोज का होता है उसका और उसे जाना भी कहीं नहीं होता। तो इस तरीके की तैयारी हमें नहीं करनी है। हमें तैयारी ऐसी ही करनी है कि अगर हम सफर कर रहे हैं तो फिर हमारे पास हमारी मंजिल होनी चाहिए। वी विल फोकस ऑन द टारगेट। टारगेट हम लोगों ने अगर रखा हुआ है एसएससी जेईई तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने किसी और एग्जाम को रखा है तो किसी और एग्जाम को भी देख सकते हो, बट आई विल से कि आप लोगों को एसएससी जेईई का टारगेट अगर आप लोगों ने बनाया है तो इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रीजन ऐसा है कि इसका सिलेबस ऐसा है जिसमें सारे के सारे एग्जामिनेशंस के सिलेबस कवर हो जाते हैं। राइट। मतलब अगर आप लोगों ने एसएससी जेईई की तैयारी करी तो आप लोगों के लिए दूसरे एग्जामिनेशंस बहुत ही ईजी हो जाएंगे और बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। तो वो भी करते हैं अपन। कुछ अच्छी बातें करने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक कोट दिखाना चाहते हैं, और वो कोट कहता है दैट आई स्टार्टेड ड्रीमिंग एजेस अगो एंड आई चेज्ड माय ड्रीम्स। तेंदुलकर साहब ने बोला है, सचिन तेंदुलकर साहब जो गॉड ऑफ क्रिकेट है। उन्होंने भाई सिंपल सी बात ये बोली है कि मैंने कितने सालों पहले, एजेस अगो, मैंने कोई ड्रीम देखा था और मैंने उस ड्रीम को चेज करना शुरू कर दिया, पीछा करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं मुझे फायदा मिला, मुझे मंजिल मिली। भगवान कहलाते हैं क्रिकेट के। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था। तो वही सपना आप लोगों के पास भी होना चाहिए। और गाइस, आप लोगों को पता है ना, जीत और हार, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सिलेक्शन और निराशा, या फिर आप इसको यही बोल सकते हैं कि जो भी टॉपर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि हम पास होंगे, फेल होंगे, है ना। हम सेलेक्ट होंगे या फिर हम फेल होंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 पॉइंट, या फिर बोल दो सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस होता है भूख। आप लोगों की भूख ऐसी होनी चाहिए जो शायद फिर और किसी के पास ना हो, है ना। तो सिलेक्शन लेने के लिए या फिर हार जीत में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क होता है, भूख का। अगर आपके पास भूख है तभी आप आगे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आइए मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ 5 स्टेप्स के बारे में, और वो जो 5 स्टेप्स होने वाले हैं सिलेक्शन लेने के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। और बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स बताऊंगा जो आप लोगों ने समझे भी हैं, जानते भी हो, लेकिन हम उनके ऊपर काम नहीं करते। गाइज, हमें पता बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उनके ऊपर काम नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए अब हमें उनके ऊपर काम करना है और फिर उससे आगे बढ़ना है। राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा हमारे 5 स्टेप्स के बारे में, और वो जो 5 स्टेप्स हैं वो ये हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। राइट। सबसे पहला क्या है? एम रखो। आप लोगों ने एम जो रखा है दैट इज गवर्नमेंट में नौकरी करने का, गवर्नमेंट जॉब करने का, ये तो आप लोगों का एम है। अब उस एम को पाने के लिए आप किस एग्जाम को फोकस कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप एमपी सब इंजीनियर कर रहे हो, जेएसएससी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी जेई कर रहे हो, राजस्थान जेई कर रहे हो, एसएससी जेई कर रहे हो, आरआरबी जेई कर रहे हो, उसके लिए आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन को टारगेट करना पड़ेगा। और मैंने फॉर एग्जाम्पल अपना एग्जाम ले लिया दैट इज एसएससी जेई। राइट। अब ये जो एसएससी जेईई मैंने एग्जाम लिया है, अब मेरी आधी तैयारी या फिर आधा सिलेक्शन की प्रोसेस हो चुकी है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया है कि मुझे करना क्या है। अब स्टार्ट होगा दंगल। अब जब भी कभी आप लोग दंगल करते हो तो दंगल करने समय आप लोगों को 2-4 चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करनी है। सबसे पहली चीज़ है, जब भी कभी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स। राइट। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। जब आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट हो जाएंगे फिर आप लोगों को करने हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट पकड़ा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या फिर थ्योरी कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। थोड़ा सा समझाने के लिए गाइस, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किसी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सॉम ले लिया। राइट। तो सॉम एक सब्जेक्ट लो,
अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो बताता हूँ। आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पकड़ा सॉम के आप लोगों के प्रॉपर नोट्स बने कि नहीं, चेक करो। देखो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने नोट्स में लिखे हैं, कौन से टॉपिक हैं जो आपने नोट्स में नहीं लिखे हैं। प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स में आप लोगों की थ्योरी होनी चाहिए, राइट। आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट्स आप लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में देखिए। और ये सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए, आप लोगों की लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं हिंदी में लिख लूँ, मैं इंग्लिश में लिख लूँ, मैं किसी तरीके से डायग्राम बना लूँ, या फिर मैं कोई मतलब कहते हैं ना साइन लैंग्वेज में भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है यहाँ पर कि ऑर्थोट्रॉपिक है, राइट। ऑर्थोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक और आइसोमेट्रिक, और सॉरी आइसोमेट्रिक बोल रहा हूँ, आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मटेरियल होता है, राइट। तो अब मुझे यहाँ पर थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ना था, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखता हूँ, दैट इज 2, 9, 21, राइट। और इस तरीके से ब्रैकेट बना लेता हूं। मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है लिखने की जरूरत है लिखो, वरना 2, 9 केस आपको समझ में आ गया कि मैं होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक में इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स 2, ऑर्थोट्रॉपिक में 9 और एनिसोट्रॉपिक में 21 के बारे में बात कर रहा हूं। ये आपको पता होना चाहिए। आपकी नोट्स में कॉन्सेप्ट्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी लैंग्वेज में हो, कुछ भी लिख सकते हो इसमें, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस में भी आप लोगों के पास नोट्स में होना चाहिए कि कम से कम 500 डिफरेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाओ कि हाँ ये 500 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस उसके साथ आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है, और क्या ऐड करना है, आप लोगों की PYQs, लास्ट 20 ईयर्स की PYQs उठा लो। अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मुझे मेल करो और मैं आप लोगों को PYQs की लिस्ट भेज दूंगा, क्वेश्चंस भेज दूंगा। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी बुक को उठा सकते हो। तो आप लोगों ने एक सब्जेक्ट को पकड़ा, उसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस कर लिए, PYQs कर लिया। ये एक सब्जेक्ट के पीछे आप लोगों ने दंगल किया, राइट। इसी तरीके से आपका सॉम हो गया। आप थर्मो में जा सकते हो, राइट। आप थर्मो में जा सकते हो, आप RAC में जा सकते हो, IC इंजन में जा सकते हो, प्रोडक्शन में जा सकते हो। मतलब आप लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स, उनके क्वेश्चंस, उनकी थ्योरी, सारी चीजें होनी चाहिए। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। फिर ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में बनती है आप लोगों की शॉर्ट नोट्स, वो भी आप लोगों को इसमें ऐड करना है। तो इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट के बारे में जाओ, एक एक सब्जेक्ट को पक्का करते हुए जाओ। और जब तुम लोगों के एक एक सब्जेक्ट पक्के होते हुए चले जाएंगे, ये तुम्हारी दंगल शुरू हो जाएगी। अब इस दंगल में आप लोगों को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सब्जेक्ट को पकड़ा, एक सब्जेक्ट पढ़ा, रिवाइज करो, रिवाइज करो। जैसे ही आप लोगों ने उसको रिवीजन करा, रिवीजन करने के बाद तुरंत उसका फीडबैक लेना है। अब फीडबैक कैसे लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने खाना बनाया, तो खाना बनाने के बाद आप सबसे पूछते हो ना कैसा बना है, कैसा बना है, राइट। अब पढ़ाई के लिए आप लोगों ने कोई भी चीज पढ़ ली, कितनी पढ़ी, कितनी बनती है, कितनी नहीं बनती है, वो कैसे देखोगे, टेस्ट सीरीज दे करके। टेस्ट लगाओ, मॉक लगाओ, जितने भी मॉक लगा सकते हो, जितने भी टेस्ट लगा सकते हो, वो सारे के सारे टेस्ट लगाओ, राइट। अब टेस्ट लगा लिया, मॉक लगा लिया। अब ये था तुम्हारा फीडबैक। इसमें क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों से बन रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों से नहीं बन रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस लगाए, 100 में से 70 तो बन गए, 70 क्वेश्चंस डन थे, राइट। 30 क्वेश्चंस नहीं बने। ये जो 30 क्वेश्चंस नहीं बने, अब इन क्वेश्चंस की फीडबैक में क्या होगी, एनालिसिस होगी। अब एनालिसिस में देखोगे भाई क्यों नहीं बना, इसका टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था क्या, इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे क्या, इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने नहीं लगाए थे क्या, अच्छा ये कुछ नए क्वेश्चन है क्या, इनकी अप्रोच क्या है, उन क्वेश्चंस के बारे में देखो। उन 30 क्वेश्चंस को भी पक्का करो। पक्का करने के लिए वापस से किस में आओगे, दंगल में। फिर वापस से थ्योरी पढ़ो, किस कॉन्सेप्ट में, किस थ्योरी में प्रॉब्लम थी जिससे मुझे क्वेश्चन नहीं बना, उसको तैयार करो। फिर उसके बाद वापस से रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद फीडबैक लो। और आप लोगों की ये प्रोसेस तब तक चलनी चाहिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता। दंगल, रिवीजन, फीडबैक, दंगल, रिवीजन, फीडबैक, दंगल, रिवीजन, फीडबैक, दंगल, रिवीजन, फीडबैक। बस दंगल, रिवीजन और फीडबैक करते हुए चले जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोगों को यहां पर आप लोगों के सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी, राइट। आप लोगों को आपके सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी। तो आप लोगों को बस ये करना है, दंगल, रिवीजन, फीडबैक। इसी पे ही आपकी जिंदगी चलनी चाहिए। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जाते हो आप लोगों को ये 5 स्टेप्स अपने दिमाग में रखने हैं। 5 स्टेप्स में देखा जाए तो मोस्टली 3 स्टेप्स ही हैं। ये 2 स्टेप्स तो आपके जो वो है जिसको आप लोगों को चेंज नहीं करना, राइट। क्योंकि अगर तुम लोगों ने इसमें चेंज करना शुरू कर दिया तो फिर ये जो आपका गुलाबी दिल बन रहा है वो नहीं बन पाएगा, है ना। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जाओ, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, नोट्स बनानी है, रजिस्टर्स भरना शुरू कर दो, है ना। और सब जब रजिस्टर्स भरना शुरू कर दोगे तो आप लोगों की तैयारी होने लग जाएगी। आप लोगों को कुछ बता
बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ऑन द रोड टू सक्सेस देयर आर नो शॉर्टकट्स, मतलब कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते जब भी कभी आप लोग सक्सेस की रोड में बढ़ते हो, है ना। गाइज एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा, समटाइम्स क्या होता है, हम लोग तैयारी करते हैं, थक जाते हैं, थकने के बाद लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे कभी आप लोग खुद से ये क्यों नहीं कहते हो कि मुझसे ही हो पाएगा, मुझसे ही हो पाएगा, मुझसे ही हो पाएगा। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा और मेहनत करो। जिस समय लगे कि यार थकावट हो रही है उस समय थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं। जिम जाते हो ना, जब हम लोग 10 रिपीटेशन मारते हैं उसके बाद लगता है बस रख देते हैं, लेकिन ट्रेनर कहता है ना अभी तो असली दंगल चालू हुआ है, और 5 रिपीटेशन आपसे और मराता है, चलो एक और एक और एक और एक और, चलो चलो थोड़ा सा और थोड़ा सा और। वैसे थोड़ा तुम लोग खुद से भी थोड़ा एफर्ट लगाओ ना यार, खुद के लिए एफर्ट लगाओ, है ना। बोलो यार 2 क्वेश्चन और लगा देता हूँ, अच्छा 2 और, अच्छा लास्ट के 3 और लगाऊंगा, फिर नहीं लगाऊंगा, अच्छा 1 और लगा लेता हूँ। ऐसे करके खुद की लिमिट को इंक्रीज करो। जब तुम लिमिट को इंक्रीज करोगे ना, तुम सक्सेस की रोड में सबसे ऊपर जाओगे मेरे दोस्त। और यहाँ पर यही चीज़ तुम्हें लेकर के आनी है, और जब तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इसको याद रख लेना, देयर इज नो शॉर्टकट टू योर सक्सेस, राइट। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जिसको सक्सेस मिली है उसने मेहनत करी होगी, उसने रात की नींदें खराब करी होंगी, दिन का चैन खराब करा होगा, दूसरों से लड़ाई करी होगी अपने टाइम के लिए, राइट। कोई दोस्त बोल रहा है चल आजा मस्ती करते, बोल देना नहीं, मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, और वो क्या है, ईट स्लीप स्टडी रिपीट, ईट स्लीप स्टडी रिपीट। खाओ सो जाओ, सुबह उठो पढ़ाई करो, और फिर उसके बाद इसको रिपीट करो, फिर खाओ फिर सो जाओ, फिर उठो फिर पढ़ाई करो, फिर खाओ फिर सो जाओ, फिर उठो फिर पढ़ाई करो। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर ईट, ये क्या है तुम लोगों की, जैसे हम लोग जो साइकिल पढ़ते हैं ना, ये वही साइकिल है, ईट जिससे एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी को अपने शरीर में लेकर के आना तो स्लीप, आराम से सो जाओ, शांत मन होता है, फिर उसके बाद आओ पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद वापस इसे रिपीट करो, रिपीट करोगे फिर खाओगे फिर सोओगे फिर पढ़ाई करोगे, और ऐसे ही जिंदगी को चलाओ जब तक सक्सेस नहीं मिलती है। और जिस दिन सक्सेस मिलेगी ना, उसी दिन तुम्हें फायदा मिलेगा, और उसी दिन तुम्हें लगेगा कि हाँ जी सर, ये जो मेरा मेहनत थी वो आज जाकर के रंग लाई है। यार मेहंदी भी लगाते हो ना हाथ में, तो उसको भी काफ़ी टाइम लगता है रचने में, है ना। तो जब तुम घर हाथ में मेहंदी लगाते हो तो क्या करते हो, घर में जा करके उसके ऊपर नींबू और चाशनी, शक्कर की चाशनी सब कुछ करते हो, सो दैट वो और ज़्यादा रंग लेकर के आए। तो उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन वो मेहंदी रंग लेकर के आ जाती है ना, सबसे सुंदर हाथ दिख रहे होते हैं आपके। तो बस इसी तरीके से करना है आपको, और तैयारी में लग जाना है, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। एसएससी जेईई छोड़ो, दुनिया जहाँ का कोई भी एग्जामिनेशन होगा ना, उसमें तुम क्रैक करके आओगे। बस खुद के ऊपर भरोसा रखना, और इतना भरोसा रखना जितना भरोसा शायद और कोई ना करता हो, क्योंकि तुम हो जो अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो। अरे दूसरे को क्या भरोसा दिलाना, जिस दिन तुम अपने ऊपर भरोसा कर लोगे उस दिन दुनिया जीत लोगे, राइट। और दुनिया जीतने में ही लगे रहना, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे डीएम करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आखिर क्या करूँ कि सामने वाला मेरे पास आ जाए, आखिर ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे वो मिल जाए, राइट। सारी चीज़ें करते हैं। एक चीज़ बस मैं तुम लोगों को बोलना चाहूँगा, और बिल्कुल सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा कि गाइज़ रोड पे चल रहे हो, ठीक है, तुम्हारी रोड है, उस रोड पे चल रहे हो, अगर कागज का एक टुकड़ा पड़ा होगा ना, गाड़ी लोग उसके ऊपर कुचल के उसे निकल जाएंगे। लेकिन अगर 500 की नोट पड़ी होगी ना, इसी कागज के टुकड़े पे 500 की नोट पड़ी होगी ना, लोग मरेंगे इस नोट को उठाने के लिए। अगर जमीन में सोना पड़ा होगा या हीरा पड़ा होगा ना, तो भाई साहब कोई भी इंसान हो, कितना रईस से रईस इंसान भी होगा ना, उस हीरो को कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। तो अगर कोई कहता ना कि मुझे छोड़ करके कोई चली गई, या फिर उसने मुझसे बात नहीं करी, क्या करूं मैं, जो मेरे पास आ जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ अपने आप को सोना बनाना है, अपने आप को हीरा बनाना है, अपने आप को वो 500 की नोट बनानी है जिसको लेने के लिए लोग पीछे पड़े, राइट। और जिस दिन तुमने खुद को सोना बनाया, यार यूजलेस थिंग, जमीन में कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं, कौन अपनी जेब में उठा करके रखता है, लेकिन एक सोने का टुकड़ा जमीन में अगर पड़ा होगा ना, लोग लड़ जाएंगे उस सोने के टुकड़े को उठाने के लिए। तो सोने के टुकड़े को बनना है ना यार, उस हीरे को बनना है ना। हीरा बन के देखो, सब लोग पीछे आएंगे तुम्हारे। तो बस हीरा बनने में लगे रहो, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, और इसी तरीके से मेहनत करते हुए जाएंगे। मेरे हीरे, मेरे सोने के टुकड़े, मेहनत पे लग जाओ, और देखना फिर तुम्हारे लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।